सरदार ने धोबी से पूछा, इस्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी ने कहा, 15 रुपए। सरदार ने मेज पर 15 रुपए रखे और इस्त्री उठाकर भाग गया। शरारती काका फरमाते हैं, जब शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो उसके चेहरे के साथ उसकी एड़ियों भी देख लें। अगर एड़ियों में क्रैक पड़े हों तो समझ जाएं लड़की घर के कामकाज भी कर लेती है। गाहक, आज दूध पतला क्यों है? दुकानदार, क्योंकि आज भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया था। एक लड़की ने दुकानदार से कहा, मुझे चीनी का बर्तन जोड़ने के लिए एल्फी और साथ में मरखम भी दरकार है। दुकानदार ने वो चीज़ें लाकर लड़की से पूछा, इकट्ठी कर दूं? लड़की ने कहा, नहीं, अलग-अलग कर दो, क्योंकि एल्फी अम्मा को दरकार है, वो चाय की प्याली जोड़ेंगी, और मरखम अब्बा के लिए, जिनके सर पर अम्मी ने चाय की प्याली तोड़ी है। सरदार धीरे धीरे कुछ लिख रहा था। दोस्त, ये धीरे धीरे तू क्या लिख रहा है? सरदार, ओ यार, हम अपने 7 साल के बेटे के लिए खत लिख रहा है। उसको तेज़ तेज़ पढ़ना नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूँ। सरदार ब्लड बैंक गया और बोला, मैडम, एक बोतल खून की चाहिए। नर्स, कौन सा ग्रुप चाहिए? सरदार, कोई भी चलेगा। नर्स, कोई भी नहीं चलता, ग्रुप बताओ। सरदार, कोई भी चलेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना है। सरदार, डॉक्टर साहिब, मैं चश्मा लगाकर अखबार पढ़ सकूंगा? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। सरदार, शुक्र है यार, वरना अनपढ़ की भी कोई जिंदगी होती है। अंकल, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? पप्पू, अंकल, आपका दामाद बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ करें कामयाब हो जाऊँ। सबसे पहले आपका मुंह मीठा कराऊंगा। एक दिन सरदार नोकिया का बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन ले आया। दूसरा सरदार, तुमने इतनी बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन क्यों लिया? पहला सरदार, मैं ये देखना चाहता हूँ जब मोबाइल ऑन करते हैं तो एक लड़का और लड़की हाथ मिलाते हैं। छोटे फ़ोन पर उनका चेहरा नज़र नहीं आता, अब बड़ी स्क्रीन पर पता चलेगा ये कौन है। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। सरदार, शुक्रिया बेटी, तुम मेरा पैसा और वक़्त दोनों बचा रही हो। बेटी, अरे अब्बू, मैं आपको अम्मी का ख़त सुना रही हूँ। कुछ लड़कियाँ इतनी चालाक होती हैं कि अपना तो कोई बॉयफ्रेंड होता नहीं, अपनी सहेली को उल्टे मशवरे दे देकर उसका भी ब्रेकअप करवा देती हैं। महबूबा का महबूब के नाम पैगाम, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, साले का वाईफाई बंद कर दो, खुद ही मर जाएगा। पहला दोस्त, अरे यार, तुमने कुछ सुना? वो अपने वकील साहिब दरिया में डूब कर मर गए। दूसरा दोस्त, अरे यार, इन वकीलों को भी हर चीज़ की गहराई में जाने का बहुत शौक होता है। एक आदमी का हाथ देखते हुए नजूमी बोला, अगर आप थोड़ी देर बाद पैदा होते तो यकीनन बड़े आदमी होते। पास ही खड़ी उस आदमी की बीवी ने झट से कहा, अरे साहिब, इनको जल्दी की आदत है, ये हर काम जल्दी में करते हैं, पैदा भी जल्दी हो गए। फ़कीर ने एक आदमी से कहा, बाबूजी, 1 रुपया दे दो, अल्लाह तुम्हें ईमान देगा। आदमी गुस्से से बोला, मैं तुम्हें बेईमान नज़र आता हूँ क्या? एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इसी सोच में गुम दरिया के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक तरबूज मिला। उसने तरबूज को काट कर 2 टुकड़े किया तो तरबूज के अंदर से एक जीन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? उस आदमी ने कहा, मुझे किराए का मकान चाहिए। जीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल आदमी, अगर किराए का मकान मिलता तो मैं खुद तरबूज के अंदर क्यों रहता। गर्लफ्रेंड, मेरा जानू सो गया? जवाब, हाँ सो गया। गर्लफ्रेंड, तो जवाब कैसे दिया, बदमाश कहीं का? जवाब, मैं जानू का अब्बू बोल रहा हूँ बहू रानी।
एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शोहर की फ़ोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती हैं ताकि शोहर को ये ना लगे कि मोबाइल उनके हाथ में ही था। शरारती काका अर्ज करते हैं, अपने घर की एक एक चीज़ गिनता हूँ फराज, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। सरदार का एक आदमी से झगड़ा हो गया। सरदार ने गुस्से से कहा, मुझसे पंगा मत लो, मैं इतना ताकतवर हूँ कि एक उंगली से 8 आदमियों को ऊपर उठा सकता हूँ। आदमी बहुत डर गया और डरते हुए पूछा, वो कैसे? सरदार ने कहा, क्योंकि मैं लिफ्ट ऑपरेटर हूँ, अगर मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो खुद आके देख लेना कभी। शोहर, बेगम देसी घी में पकाओ, मटन कोरमा और पुलाव हमें सेहतमंद बनाओ। बीवी, ज़्यादा शौकी मत दिखाओ, दाल बनी है शौक से खाओ, नहीं खानी तो बाढ़ में जाओ। सरदारनी ने हस्पताल से अपने सरदार जी को मैसेज किया, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। सरदार जी खुशी से निडाल हो गए और फिर वो मैसेज अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। बाप बेटा गाड़ी में जा रहे थे। बाप गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था। बेटा बाप से कह रहा था, गाड़ी तेज़ चलाएं। सड़क पर गुजरते हुए अचानक गली से एक साइकिल सवार बच्चा गाड़ी के आगे आ गया। बाप ने जल्दी से ब्रेक लगाई, यूं हादसा होने से बचत हो गई। बाप ने बेटे से कहा, देखा, मैं गाड़ी आहिस्ता चला रहा था, इसलिए हादसा होने से बच गए। मेरी जगह अगर तुम चला रहे होते तो यकीनन हादसा हो जाता। बेटे ने कहा, डैडी, अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो 1 घंटा पहले यहाँ से गुजर चुका होता। शोहर, सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर आया तो बीवी ने गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब तुम सुबह 5 बजे किस लिए आए हो? शोहर ने मासूमियत से कहा, नाश्ता करने के लिए। टीचर, बताओ आई मिस यू का क्या मतलब है? पप्पू, टीचर, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मिस हूँ। शीदा, तुम्हें पता है सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। मीदा, वो कैसे? शीदा, क्योंकि वो जवानी में ही गुजर जाते हैं। टीचर, आलामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? शीदा, आलामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। टीचर, बताओ दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? पप्पू, ज़ेब्रा। टीचर, वो कैसे? पप्पू, दुनिया में सब जानवरों का कोई ना कोई रंग है, लेकिन ज़ेब्रा अभी तक ब्लैक एंड वाइट है। शायर, अपनी बीवी से मैं अपनी शायरी से दुनिया में आग लगा सकता हूँ। बीवी, तो तुम अपनी 2-3 गज़लें चूल्हे में भी डाल दो, लकड़ियाँ नहीं जल रहीं, मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना है। शरारती काका फरमाते हैं, मर्द लोग बहुत बहादुर होते हैं। वो ना तो खौफनाक फिल्मों से डरते हैं और ना ही अंधेरे और तूफान से, लेकिन बीवी की एक फ़ोन कॉल आ जाए तो थर थर कांपने लगते हैं। लगता है बैलेंस मांगने वाली साहबा की शादी हो गई, बहुत दिन हो गए कोई मैसेज नहीं आया। शीदे ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम, तुम्हें बुक्स पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्माते हुए बोली, आपकी चेकबुक। बेटा, अब्बू बाजार से आते हुए मेरे लिए सबसे अच्छा फल लेते आना। सरदार, बेटा, सबसे अच्छा सब्र का फल है, बस तुम सब्र करो। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती हैं, जिनको मोहल्ले में कोई अमरूद भी नहीं तोड़ने देता। क्रिकेट भी अजीब गेम है, दूसरी टीम का मुंह काला करने को वाइट वॉश कहते हैं। एक औरत माहिरे नफ्सियात के पास गई और कहने लगी, मैं अपने छोटे बेटे के हाथों सख्त परेशान हूँ। वो मिट्टी के लड्डू बना बनाकर खाता रहता है।
डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, जब ज़रा बड़ा होगा तब ये आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। औरत ने बेबसी से कहा, डॉक्टर साहब, कोई फौरी इलाज बताइए, वरना मेरे बेटे की दोनों बीवियां रो रो कर पागल हो जाएंगी। पहला दोस्त, यार वो 500 रुपये तो वापस कर दो जो तुमने मुझसे लिए थे। दूसरा दोस्त, कब लिए थे तुमसे? पहला दोस्त, जब तुम नशे में थे। दूसरा दोस्त, वो तो मैंने वापस कर दिए थे। पहला दोस्त, खैरत से कब वापस किए? दूसरा दोस्त, जब तुम नशे में थे। ट्रेन चली और सरदार जी जल्दी से एक डब्बे में चढ़ गए। टिकट चेकर बोला, भाई साहब, नज़र नहीं आता, ये औरतों का डब्बा है। सरदार गुस्से से बोला, तुम भी तो यहाँ औरतों के साथ जा रहे हो, मैं भी जाऊँगा। जदीद तहकीक से पता चला है कि बारिश का पानी एक चांदी के पतीले में जमा करके 3 दिन खुले आसमान में रखने के बाद उस पानी से अपने बाल धोएं तो आपके बाल गीले हो जाएंगे। गाहक खाने के बाद वेटर से, तुमने मुझे ऐसी ड्रिंक पिला दी है जिससे मुझे नशा हो गया है, अब कुछ ऐसा पिलाओ कि नशा उतर जाए। वेटर, ये लें खाने का बिल, नशा खुद उतर जाएगा। मीरासी की शादी होने वाली थी। मीरासी भूलकर मेहंदी वाले दिन ही ससुराल बारात ले पहुंचा। ससुराल में सब लोग मीरासी पर हंसने लगे। मीरासी ने अपनी सास से कहा, दुल्हन बेशक कल ही देना, लेकिन आज मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी किसी दूसरी बेटी को ही मेरे साथ भेज दें। फिर मीरासी के साथ जो हुआ वो पूरे गांव ने देखा। एक मरीज एक अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदर 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था महंगा इलाज, दूसरे पर लिखा था सस्ता इलाज। मरीज सस्ते इलाज वाले दरवाजे से दाखिल हो गया। वहाँ भी 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था सस्ता इलाज, दूसरे पर लिखा था मुफ्त इलाज। मरीज मुफ्त इलाज वाले दरवाजे से दाखिल हुआ तो बखैर गली में पहुँच गया। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये गली सरकारी अस्पताल को जाती है। बीवी ने शौहर के लिए बड़े प्यार से आलू के पराठे बनाए और शौहर के सामने रख दिए। शौहर ने खाना शुरू किए और कहा, बेगम, ये कैसे पराठे बनाए हैं? आलू के पराठे में तो आलू नज़र ही नहीं आ रहे। बीवी ने गुस्से से कहा, चुप करके खाओ, कश्मीरी चाय में कश्मीर नज़र आता है क्या जो तुमको पराठों में आलू नज़र आएंगे?